माया माँ ठगनी बोल दिया है, ठगनी नहीं माँ ठगनी, चोर महाचोर, चोरों का भी चोर। किसको ठगा? तेरे गुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तीनों गुण, त्रिगुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों को ठगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ठगा पहले, जिनको शक्ति दी है निर्माण करने की, पालन पोषण करने की, संहार करने की, उन तीनों को ही ठगा पहले तो। केशव के कमला होए बैठी, विष्णु जी महाराज के अटपटी वाणी होती है संतों की, सुना नहीं हुआ कभी। केशव भी कहते हैं उनको, सहस्त्र नामावली है। कमला हुए बैठी, लक्ष्मी बन के बैठी है। बोले मधुरी वाणी। एक बार विष्णु जी महाराज बोले, हे लक्ष्मी देवी, आपके भगत तो हैं जगत में। लक्ष्मी देवी बोली, हाँ बिल्कुल, मेरे भगत ज्यादा है। विष्णु जी महाराज बोले, तेरे कैसे हो सकते, मैं भगवान हूँ, मेरे भगत ज्यादा हैं, जय जयकार करते हैं लोग मेरी। देखो तो मेरे मंदिर कितने हैं, सब कुछ मेरा ही नीचे। तो माता लक्ष्मी बोली, फिर हो जाए भी एक बार परीक्षण। कहता ठीक है चलो चलते हैं। मृत्यु लोक में आ गए, साधु और साध्वी बन के आ गए। चलते 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 बीच बाजार, अग्रवाल धर्मशाला, 4 मंजिल की, बड़े बड़े सेठ उसमें रुकते थे। और वहां जाके साधु और साध्वी बढ़िया से नीचे वाले कमरे में रुक गए। सेठ जी इंचार्ज था वहां का, उसकी दुकान थी बड़ी अच्छी बाजार में, और वह साधु और साध्वियों को तो भाई भोजन कराता था, चाय पिलाता था, और सेवा का फल भी उम्मीद करता था मुझे मिले। अब उसने अपनी दुकान पे न्योता दे दिया, हे साधु, हे साध्वी, एक बार मेरी दुकान पे चरण फेर दो। कहता ठीक है भाई। वो दोनों योजनाबद्ध तरीके से आए हुए थे। अब आए, साधु के चरण छुए, साध्वी के छुए, चाय आ गई 2 कपों में, साथ में 2-3 कप वो कटोरी भाई, जिसमें मिठाई, किसी में भुजिया, किसी में कुछ आ गया। अब माता लक्ष्मी ने, साध्वी ने जिस भी बर्तन को छुआ वो सोने का बन गया। अब आंख उठा कर देखा श्रीमान जी विष्णु जी, करगी करिश्मा है तो अपना भाई। खैर उठे दोनों, धर्मशाला चले गए। सेठ जी ने सोचा, ये सोना कैसा लग रहा है, कहीं तेरी नजर का फेर तो नहीं है। मुनीम को बुलाया, मुनीम देखना जरा। कहता जी सेठ जी सोने से लग। कहता जल्दी, चौथी दुकान सुनार की है, जल्दी जा। मुनीम बोला जी अभी गया। सेठ जी ने सोचा मुनीम कर दिया काम बीच में, भाई मैं चलता हूं तेरे साथ। फिर बोला मुनीम को कि मुनीम तू घर रह ले, इसको सारा पता लगे, सुरसुर कर देगा सारे शहर में। गया, सुनार को बोला देखना जी जरा चेक करियो कसौटी से, 24 कैरेट का सोना है ये। मन में लड्डू फूट गए, लाखों रुपए का फायदा हो गया। सेठ जी ने विचार किया, अभी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पहले अपना धन कमवाऊंगा और श्याम का न्योता दूंगा इन दोनों को। छोटी सी चाय पार्टी थी, कोई खास नहीं थी। गया, हे साधु जी, हे साध्वी जी, बड़ी मुश्किल से आए हो,
पता नहीं बद्रीनाथ से आए हो, पता नहीं केदारनाथ से आए हो, पता नहीं काशीपुरी से आए हो, बड़े थक रहे हो, चरण दबा दूं और शाम का भोजन जो है कृपा करके मेरे घर में है आपका। कहता जी ठीक है, दिक्कत क्या है, भोजन तो करना ही है। शाम को सेठ जी के वहाँ भोजन का इंतजाम हो गया। बड़ी बड़ी थाली भारी भारी लेके आया, क्यों सोना बनना था। कटोरी एक की बजाय 10-10 रखवा दी। अब सारा देखा सिस्टम, अब छू दिया। अब माता लक्ष्मी के तो सारे सोने के बन गए बर्तन। अब विष्णु जी महाराज के ज्यों के त्यों रहे भाई, वो तो नहीं बने। अब वो उनको छोड़ आया। अब सेठानी को बोला देख ले, बहुत पहुंची हुई साध्वी है। तो कहता है फिर ये साधु क्यों है इसके साथ। कहता है इसका घरवाला है ये, पता नहीं घरवाला है, पता नहीं खास है, हमें तो नहीं पता। कहता फिर ऐसे कर लो, भोजन हर रोज करवाओ। कहता जो तेरा भाई है ना, मेरा साला, उसके घाटा आया वो आजकल व्यापार में, उसके भोजन करवा दे 2-3 बार, उसका तो टोटा हाथ भगवाए दे। कहता ठीक है। फिर सुबह का भोजन अपने साले के यहाँ रखवा दिया, वही कटोरी, वही सब कुछ, सब सोना बन गया। अब ये भाई सेठ जी तो भाई बड़ा व्यापारी बन गया। कहता जी अब मैं देखूं मेरे निकट के कौन आदमी हैं जिनको लाभ पहुँचवाऊँ। शर्त थी वहाँ पे, साध्वी ने कह दिया था हर रोज़ एक जगह भोजन नहीं करेंगे, हम भिन्न भिन्न जगह करेंगे। कहता ठीक है। अब भाई लिस्ट बनाने लग गया, नातीदारों की, मित्रों की 25 बना लिए, लिस्ट बन गई। कहता भाई ठीक है। अब कोई भी नीचे कमरा था, कोई भी जा। साधु बोले ऊपर चलो, चौथी मंजिल के चौथी कमरे में चलेंगे। चौथी मंजिल के चौथे कमरे में जाके ठहर गए, वो कम से कम लोग आएंगे ऊपर। ऊपर चले गए। अब सेठ जी गया, कहता साधु जी, साध्वी जी, आपका फलां जगह भोजन है। अब 4 दिन भोजन करते हो गए और सबके सोने के बर्तन बनते चले गए। शहर में पूरी चर्चा अखबारों में छा गई। 1000 आदमियों की लाइन लग गई नीचे। अब एक था गुस्सैल सा था, जल्दी चाड़ने वाला था। बोला सेठ जी एक बात तो बताओ, साध्वी तो हाथ लगावे तो सब सोना बने, और यूँ साधु जी सारा माल खा जावे और बदले में कुछ नहीं बने। कहता फिर, कहता इसने दूर हटा दो, इसको साइड में करो। गए फिर वो गए तो हे साध्वी जी, आपका केली का नुक्ता है, इस साधु जी को शाम को भोजन करवा देंगे। कहता शर्त है मेरी, साधु पहले होगा, मैं बाद में भोजन करूंगी। कहता ठीक है। फिर अब एक जल्दी वाला था श्रीमान जी। कहता भाई ये साधु की चलती है तो। कहता इस सेठ का भोजन करेंगे, इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे, इसका नहीं करेंगे। चलती साधु की है, काम साधु करता नहीं कुछ, साध्वी से सोना बनता है। अब 5-6 जने जल्दी चाहने वाले थे, उन्हें सलाह कर ली। कहता साधु को भगा दो यहाँ से। अब विष्णु जी साधु रूप में थे। सुबह 6 लठवाड़े चले, पौड़ी पौड़ी चढ़े। अब सेठ जी को नीचे रोक दिया उन्होंने। कहता सेठ जी आपसे काम नहीं चलेगा, अब आपका काम बहुत हो लिया, आपका सोना बहुत बन लिया है, हम युक्ति से काम लेंगे। कहता कैसे युक्ति से काम लोगे। कहता जबरदस्ती हाथ लगवाएंगे, 4 बोरी भर के ले आ रहे बर्तनों की, सब कहते। कहता भोजन भी नहीं करवाना, उस साध्वी से एक बार छुआएंगे और साधु को यहाँ से भगाएंगे। ऊपर गए तो साध्वी जी ये बर्तनों का हाथ लगा दो। कहता नहीं ऐसे थोड़ी लगाऊंगी, मैं तो भोजन करके लगाऊंगी, घर घर जाऊंगी, ऐसे थोड़ी होता कभी। कहता फिर साधु को भगा दोगे। साधु बोला भाई मैं क्यों भागूं, मदन के साथ हूं। कहता जी फिर हमें भगाना आता है भी। लठ लेके पीछे पीछे भाग, आगे आगे साधु पीछे पीछे, बाजार में वो भागम भाग, पीछे पीछे वो अपनी साध्वी जी जा रही है। साध्वी जी बोली, कहता रुक जाओ साधु जी रुक जाओ,
बाजार बीचों बीच भीड़ हजारों की। कहता रुक जाओ, कहता एक बात पूछूं कोड वर्ड में? कहता पूछो। कहता ये भगत किसके ज्यादा है? कहता बाघ के पीछा छड़वा ले एक बार, इसका जवाब ऊपर दूंगा। फिर भागली भीड़, आगे आगे साधु, पगड़ी भी गिर गई और सब कुछ, और उड़ गया वो बीच आकाश में से गया उड़ता, और वो साधु भी उड़ती गई और बैकुंठ के मृत्यु लोक के बीच में बैठ गया आसन लगा के। कहता विष्णु जी अब फैसला आप करके बताओ, भगत आपके ज्यादा हैं या मेरे ज्यादा हैं? विष्णु जी बोले, हे लक्ष्मी, ये मेरी आड़ में चावत तन है, माया चाहने वालों का जमावड़ा है, परमात्मा को चाहने वाला तो मुझे को मिला ही नहीं श्रीमान जी। और यूं कहें कि साधु तो भोजन बहुत ज्यादा खावे और बदले में कुछ बने नहीं, ऐसे नहीं है, बताओ। कहता बता दिया, मेरे तो नाम को आगे रख के और चाहते हैं तेरे को। हे माया, हे लक्ष्मी, इसमें तो तेरा ही राजकाज है, तेरा ही डंका बजता है यहाँ। ये तो विष्णु जी महाराज ने कही।